हेलो, आज हम अपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स को कंटिन्यू करेंगे। हम एल्कीन से अल्कोहल बनाना देख रहे थे। हमारा सेकंड मेथड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। इसमें हम दो रिएजेंट्स का यूज करते हैं। पहला रिएजेंट CH3 C डबल बॉन्ड O ट्वाइस ऑफ Hg स्लैश वाटर। सेकंड रिएजेंट इज NaBH4 स्लैश NaOH। अब एल्कीन की रिएक्शन इन रिएजेंट से करवाएंगे और हमें अल्कोहल मिलेगा। इस रिएक्शन में मार्कोनिकोफ रूल फॉलो होता है। रिएक्शन विल फॉलो मार्कोनिकोफ रूल। बट देयर इज नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट की फॉर्म में इसमें बनता ही नहीं है। इसमें इंटरमीडिएट की फॉर्म में बनता है साइक्लिक केटायन। इसमें इंटरमीडिएट की फॉर्म में बनता है साइक्लिक केटायन। तो इंटरमीडिएट जो है हमारे पास वो होता है साइक्लिक केटायन। इसलिए हमें रीअरेंजमेंट जो है वो नहीं करवानी होती। अब क्योंकि रीअरेंजमेंट नहीं करवानी और मार्कोनिकोफ रूल फॉलो करना है, यानी इसमें ट्रिक से काम चल जाएगा। मैंने कल बताया था जहां पर रीअरेंजमेंट होगी वहां ट्रिक नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होती तो यहाँ ट्रिक से काम चल जाता है। और मार्कोनिकोफ रूल की ट्रिक वही, जहां ज्यादा हाइड्रोजन थे वहां हाइड्रोजन लगाना है, जहां कम हाइड्रोजन है वहां OH लगा देना है। जैसे हमारे पास ये एल्कीन है, इसमें मैंने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन करवाई, OD रिएक्शन। तो अब हमें मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करना है। अब मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है? जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो वहां हाइड्रोजन लगा दो, जहां कम हाइड्रोजन हो वहां OH लगा दो। तो CH3 CHOH CH3 ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हम वैसे ही एक और रिएक्शन देखेंगे, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें हमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन करवानी है। वही हमें मार्कोनिकोफ रूल फॉलो करना है और ट्रिक से हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होती है। तो अब ट्रिक क्या कहती है कि जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन लगा दिए, जहां कम हाइड्रोजन है वहां OH ग्रुप लगा दिया। तो सिंपल हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH3 CH OH CH3। दिस विल अवर फाइनल आंसर। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि हमें यही प्रोडक्ट क्यों ऑब्टेन हो रहा है। इसका हम डिटेल्ड मैकेनिज्म देखेंगे। डिटेल्ड मैकेनिज्म के अंदर हम पूरा समझेंगे कि हमें यही प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट क्यों बना। हेडिंग इज मैकेनिज्म। जो हमने पहले रिएजेंट लिया था हम उसे यूज करेंगे, CH3 COO HgO CO CH3। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। एंड वी विल गेट CH3 COO माइनस प्लस CH3 COO Hg प्लस। अब ये जो कंपाउंड है ये एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, ये कंपाउंड एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा। कैसे? लेट्स सी, CH3
CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Hg प्लस O CO CH3। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुए, नेगेटिव विल अट्रैक्ट पॉजिटिव एंड वी विल गेट CH3 CH CH2 CH पे प्लस Hg O CO CH3। अब Hg पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, Hg पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड इलेक्ट्रॉन्स विल अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स विल अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज एंड वी विल गेट CH3 CH CH2 Hg प्लस O C डबल बॉन्ड O CH3। अब इस मॉलिक्यूल पे वाटर आके अटैक करेगा, अब इस मॉलिक्यूल पे वाटर आके अटैक करेगा H2O like this and we will get CH3 CH, वाटर आके अटैक कर गया OH प्लस CH2 HgO CO CH3। अब ये हाइड्रोजन आयन लिबरेट करेगा, डीप्रोटोनेशन होगा, माइनस हाइड्रोनियम आयन लिबरेट होगा एंड वी विल गेट CH3 CH OH CH2 HgO CO CH3। अब हमारा सेकंड रिएजेंट आके इस मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। अब हमारा सेकंड रिएजेंट क्या था? NaBH4 स्लैश NaOH। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे एंड वी विल गेट CH3 CH OH CH2H और वी कैन राइट इट एज CH3 CH OH CH3। ये हमें हमारा मेजर प्रोडक्ट मिल गया। मैंने बताया था इसमें कि इंटरमीडिएट जो है वो होता है साइक्लिक केटायन, इंटरमीडिएट इज साइक्लिक केटायन, दिस इज आवर इंटरमीडिएट विच इज अ साइक्लिक केटायन, इंटरमीडिएट विच इज अ cyclic cation and here we will get our major product which is similar to this. Okay, now we will see our third reaction which is called hydroboration oxidation of alkene। हमने एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन कल पढ़ा था जिसका नाम था एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन। नाउ वी विल सी अवर थर्ड मेथड which is hydroboration oxidation of alkene। Our third method is hydroboration oxidation of alkene। इसमें हम दो रिएजेंट्स का यूज करेंगे। हमारा पहला रिएजेंट है B2H6 स्लैश ईथर, सेकेंड रिएजेंट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड स्लैश बेस, OH माइनस इज एक्टिंग एज अ बेस। नाउ here we will follow anti-Markovnikov rule। Here anti-Markovnikov rule is followed। एंटी-मार्कोनिकोव रूल हम इसमें फॉलो करेंगे। एंटी-मार्कोनिकोव रूल क्या होता है? मार्कोनिकोव रूल का अपोजिट।
एंटी मार्कोनिकोफ रूल कहते हैं जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन नहीं लगाना, वहां OH लगाना है, जहां कम हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन लगाना है, वहां हाइड्रोजन लगाना है। एंड हियर आल्सो नो रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस। इन एंटी मार्कोनिकोफ रूल देयर इज नो रीअरेंजमेंट। इन एंटी मार्कोनिकोफ रूल देयर इज नो रीअरेंजमेंट। तो अब इसमें हमारा ट्रिक से ही काम चल जाएगा क्योंकि रीअरेंजमेंट नहीं हो रही, यानी जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां OH लग जाएगा, जहां कम हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन लग जाएगा। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक अल्कीन है, इसमें मैंने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवा लिया, तो उसके रिएजेंट्स हमने लिख लिए B2H6 स्लैश ईथर, सेकंड रिएजेंट लिखा H2O2 स्लैश OH नेगेटिव। अब जहां कम हाइड्रोजन थे वहां हाइड्रोजन, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां OH। मार्कोनिकोफ रूल से अपोजिट चलना है। मार्कोनिकोफ रूल कहता था जहां ज्यादा हाइड्रोजन वहां हाइड्रोजन और जहां कम हाइड्रोजन वहां OH, लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट करना है। अपोजिट करना है तो CH3 CH2 CH2OH, दिस विल अवर मेजर प्रोडक्ट, दिस इज फॉर्म्ड एज अवर मेजर प्रोडक्ट। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्यों फॉलो हुआ और हमारे को ये मेजर प्रोडक्ट कैसे मिला। मैकेनिज्म, लेट अस सपोज ये एल्कीन थी हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे हमने B2H6 का, B2H6 डाइमर है किसका, BH3 का, तो BH3 का अटैक करवाया। BH3 में H नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ और CH2 नेगेटिव विल अट्रैक्ट B प्लस एंड वी विल फॉर्म CH3 CH2 CH2 BH2। हमने ये बना लिया CH3, यहां H आके अटैक किया CH2 CH2 BH2। अब ये जो है CH3 CH2 CH2 BH2, ये इस एल्कीन पे आके अटैक करेगा। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे, H नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा एंड वी विल गेट CH3 CH2 CH2 BH CH2 CH2 CH3 एंड इस पे अगेन एल्कीन आके अटैक करेगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे, नेगेटिव चार्ज, H नेगेटिव will attract positive side, CH will positive, so H negative will attract positive side and we will get B CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2। अब इस पे हमारा सेकंड रिएजेंट आके अटैक करेगा विच इज अवर हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड बेस। अब ये क्या करेगा, OH नेगेटिव सप्लाई करेगा और बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तीनों बॉन्ड्स ब्रेक किए और OH नेगेटिव तीनों जगह आके लग जाएगा CH3 CH2 CH2 OH। अब ये OH नेगेटिव B पे भी आके अटैच होगा, B की तीनों वैलेंसी फ्री है तो तीनों जगह हमें OH 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 मिल जाएगा एंड वी विल गेट एज H3BO3। So this is our final alcohol product. This is our final product जो हमने यहां देखा था मेजर प्रोडक्ट में। So these are same। इस तरीके से हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से एल्कीन से अल्कोहल बना लिया।
अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक इलस्ट्रेशन मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा तो आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे, जिससे लेट अस सपोज हमारे पास ये अल्कीन है। अब इस पे मैंने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसकी सिंपल ट्रिक क्या है? सिंपल ट्रिक यही है कि जहां कम हाइड्रोजन हो वहां हाइड्रोजन लगा दो, जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो वहां OH ग्रुप लगा दो। तो इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं कि जहां कम हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन लगा दिए, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां OH ग्रुप अटैच किया, एंड वी विल गेट अवर फाइनल मेजर प्रोडक्ट CH, CH3, CH2, CH2OH। जहां कम हाइड्रोजन वहां हाइड्रोजन, जहां ज्यादा हाइड्रोजन वहां OH ग्रुप, एंड वी विल गेट अवर फाइनल मेजर प्रोडक्ट। अब इसका मैकेनिज्म देखना है तो वो भी देख सकते हैं, जैसे हमने अभी लास्ट रिएक्शन का देखा था। CH3, CH, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी BH3 से। BH3 का डाइमर होता है B2H6। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुए, H नेगेटिव जहां अट्रैक्ट हुआ, CH3, CH, CH3, CH2, CH2 एंड BH2। यहां पर फिर सेम एल्कीन आके अटैक करेगी। सेम एल्कीन कौन सी है? यही CH3, CH, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुए, H नेगेटिव ने आके अटैक किया, एंड वी विल गेट CH3, CH, CH3, BH, CH2, CH2, CH, CH3, CH3। अब फिर से एल्कीन आके इस पे अटैक करेगी, CH3, CH, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। यही एल्कीन हमने ली थी। अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए, H पे नेगेटिव है, नेगेटिव विल अट्रैक्ट पॉजिटिव, सो वी विल गेट B, CH2, CH2, CH, CH3, CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH3। Here also we will attach a same group। ठीक है, CH3, CH, CH3, CH2, CH2। अब हम अपना दूसरा रिएजेंट लेंगे H2O2 स्लैश OH नेगेटिव। वही ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तीनों के, और तीनों जगह OH माइनस को आके अटैक करवा देगा। 3CH3, CH, CH3, CH2, CH2OH प्लस H3BO3, CH3, CH, CH3, CH2, CH2OH। We will get our same product by mechanism and same product by a trick। तो इसमें ट्रिक एप्लीकेबल है। ट्रिक सेकंड एंड थर्ड मेथड में एप्लीकेबल है, लेकिन फर्स्ट मेथड में जो ट्रिक थी वो एप्लीकेबल नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसमें रीअरेंजमेंट हो रहा था, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, तो इसमें ट्रिक एप्लीकेबल है। सेकंड एंड थर्ड मेथड में ट्रिक एप्लीकेबल है। मार्कोनिको फ्रूट की ट्रिक एप्लीकेबल है सेकंड मेथड में, एंटी मार्कोनिको फ्रूट की ट्रिक एप्लीकेबल है थर्ड मेथड में। ठीक है, अब हम रिडक्शन मेथड से अल्कोहल बनाएंगे। रिडक्शन किस किस का करना है? कार्बोनिल कंपाउंड का कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का कर सकते हैं, ईस्टर्स का कर सकते हैं। तो हम अलग अलग ग्रुप्स का रिडक्शन करेंगे ताकि हमें अल्कोहल मिले। अलग अलग ग्रुप्स का रिडक्शन करेंगे
So our third method is reduction. पहला मेथड